रूस के सिजरान पर ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि यूक्रेन के हमले में जली है रिफाइनरी। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, रिफाइनरी में कई जगह आग लगने की भी इस दरमियान खबर है। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हॉर्मुज पर ईरान यूएस में तकरार बढ़ गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यूएस ने खारिज किया है ईरान का हॉर्मुज पर दावा। हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण में नहीं। सेंटकॉम ने बड़ी खबर दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। सेंटकॉम ने इंफॉर्मेशन दी है, हॉर्मुज खुला रखने के लिए यूएस सेना तैनात। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम एशिया का रण क्षेत्र अब एक ऐसे बिंदु पर आ गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिख रही है। 40 दिनों की जंग के बाद युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन शांति वार्ता की आड़ में अमेरिका और ईरान दोनों ने ही लाल रेखा लांघ दी है, जिसके बाद अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जबकि ईरान के टारगेट पर कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अरब के भविष्य का फैसला करने वाला विध्वंस है, जो कभी भी ऐसे महायुद्ध में बदल सकता है, जो सालों साल चल सकता है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान आर पार की जंग का ऐलान कर चुका है। ईरान का प्रतिशोध आरंभ हो गया है, जिसे नाम दिया गया है कोड 009। अब समझिए ईरान ने ऑपरेशन को ये नाम क्यों दिया। दरअसल कोड 009 इसलिए रखा है कि 9 जुलाई को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई सुपुर्दे खाक किए गए, जिनकी हत्या का बदला लेने की कसम मुज्तबा खामेनेई ने खाई है। इसीलिए 9 अरब देशों में हमले करने का लक्ष्य रखा गया है। ये वो देश हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अरब में पहला टारगेट इराक है, जो ईरान से 678 किलोमीटर दूर है। दूसरा टारगेट है 750 किलोमीटर दूर कुवैत। टारगेट नंबर 3 पर बहरीन है, जो तेहरान से 1018 किलोमीटर दूर है, जबकि चौथा टारगेट कतर है, जो 1129 किलोमीटर दूर है। टारगेट नंबर 5 पर सऊदी अरब है। 1238 किलोमीटर दूर मिसाइल हमला किया जा सकता है यहाँ पर। अगला टारगेट है 1266 किलोमीटर दूर पड़ने वाला यूएई। टारगेट नंबर 7 पर है ओमान, जो हॉर्मुज के पास पड़ता है, ईरान से 1461 किलोमीटर दूर है। टारगेट नंबर 5 पर है जॉर्डन, जिसके बेस ईरान से 1495 किलोमीटर दूर है। 9वां और आखिरी टारगेट इजराइल है, जहां 1550 किलोमीटर की दूरी तय करके मिसाइल हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने बेस से हमले किए हैं। अमेरिका ने पहली बार हाइमार्स का इस्तेमाल किया है। पहली बार PRSM और अटैक MS मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने एक साथ ईरान के 12 शहरों पर हमले किए। इस बार राजधानी तेहरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया है। ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक एक साथ हमले किए हैं। अरब देशों में खौफ की लहर है, क्योंकि ईरान ड्रोन से कहर बरपा रहा है। कतर में ईरान के हमलों से कोहराम मच गया है। इस दौरान कतर के लोगों के मोबाइल पर अलर्ट आया था। अलर्ट के थोड़ी देर में ही कतर पर स्वॉर्म ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिससे डर कर लोग शेल्टर की तरफ तुरंत भागे। कई घंटों तक अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे लोग। इस दौरान इमारतों को ईरान के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरफा डील का युग अब खत्म हो चुका है। अब अमेरिका को अब हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। बीती रात अमेरिकी बमों ने ईरानी तटों को दहला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक फैली 2300 किलोमीटर से भी लंबी पूरी तटीय पट्टी पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया। इस तीसरे राउंड के हमले में जमीन और समुद्र से दागे गए सटीक हथियारों ने सिर्फ कुछ घंटों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यहाँ तक कि बुशहर परमाणु संयंत्र के नजदीक तक आग का गुबार उठने लगा। तो क्या अब ट्रंप संपूर्ण खाड़ी से ईरान का कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना चाहते हैं, ताकि हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? रिपोर्ट देखिए। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक 2386 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन फैली हुई है। ईरान की ये पूरी तट रेखा इस बार अमेरिकी हमलों के निशाने पर रही है। सेंटकॉम के मुताबिक बीती रात ईरान में लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें से ज्यादातर इसी कोस्ट लाइन के नजदीक हैं। हमलों की शुरुआत पश्चिमी छोर पर खुजेस्तान प्रांत पर हमलों से हुई। महाशहर में ईरानी एयर डिफेंस फेल हो गया और हेंडीजान महाशहर
और आबादान यानी 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले हुए। फिर हमले हुए फारस की खाड़ी के किनारे बुशहर प्रांत पर। यहाँ ईरान का सबसे संवेदनशील बुशहर परमाणु संयंत्र है। रिशे के सैन्य बैरक भी हमलों की जद में आ गए। बंदरे देर की सैन्य चौकी पर भी हमले की रिपोर्ट सामने आई है और इसके बाद अमेरिकी कार्रवाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट तक पहुंच गई। ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे वाले बंदर अब्बास में धमाकों की खबर आई। असालुये, सिरिक, मिनाब और केशम द्वीप पर भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी कार्रवाई आखिर में ओमान की खाड़ी तक फैल गई। जास्क में 10 धमाके हुए, कोनारक और चाबहार तक धमाके हुए। पहला तो यही कि आईआरजीसी ने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया, और दूसरी वजह यह कि हॉर्मुज़ को पार करने के लिए ओमान के पास की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन का इस्तेमाल कर रहे साइप्रस के एक कार्गो जहाज MV GFS गैलेक्सी पर सीधा हमला कर दिया। इस हमले में जहाज पर भीषण आग लग गई, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और एक क्रू मेंबर लापता हो गया। ईरान के तटीय इलाकों पर इतना बड़ा हमला करके ट्रंप ने खाड़ी में अमेरिका की रणनीति का विस्तार कर दिया है। अमेरिका अब सिर्फ हॉर्मुज़ तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसका इरादा संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र से ईरान का सैन्य और रणनीतिक कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना है। इस बार सेंटकॉम का प्रहार ईरान के किसी खास शहर पर नहीं बल्कि ईरान की पूरी सैन्य क्षमता पर हुआ। मिसाइल लॉन्च साइट ताकि ईरान की जवाबी मिसाइल क्षमता कमजोर की जा सके। ड्रोन हमलों की क्षमता सीमित करना भी इस ऑपरेशन का बड़ा लक्ष्य था। मिसाइलों के भंडार और उनकी तैनाती व्यवस्था को निशाना बनाया गया। ड्रोन स्टोरेज और ऑपरेशन से जुड़े ठिकानों पर भी प्रहार किया गया। हवाई निगरानी करने वाले रडार सिस्टम भी हमलों की जद में रहे। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले रडार को भी निशाना बनाया गया। ईरान की हवाई सुरक्षा को कमजोर करना भी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा रहा। आईआरजीसी के सैन्य संचार नेटवर्क पर भी प्रहार किया गया। तटीय नौसैनिक ठिकानों की क्षमता घटाने की भी कोशिश की गई। अमेरिका ने ईरान की कोस्ट लाइन के पास मौजूद ईरान के गोला बारूद गोदामों पर भी चुन चुन कर हमले किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की दूसरी हजरत रसूल ब्रिगेड ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि जास्क क्षेत्र में उनकी हवाई रक्षा इकाई के एक प्रमुख सदस्य हमीद रेजा देहगान रविवार तड़के अमेरिकी मिसाइल हमले में मारे गए। बारूदी धमाकों के बीच ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान की धमकी को नजरअंदाज करने वाले 2 जहाजों पर ईरान ने हमला करके ये साबित कर दिया कि हॉर्मुज़ में अब ईरान की मर्जी के बगैर सफर करना फिर खतरे को न्योता देना है। हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने के लिए ईरान ने ओमान से बात की है। साथ ही ओमान के तटों पर मौजूद अमेरिकी नेवी पर भीषण हमलों की शुरुआत कर दी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने सिर्फ अनधिकृत रूट यानी ओमान के पास से गुजरने वाले जहाजों के लिए हॉर्मुज़ को बंद किया है। यानी ईरानी रूट और ईरानी शर्तों को स्वीकार करने वाले जहाजों को हॉर्मुज़ से गुजरने दिया जाएगा। हॉर्मुज़ अब आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। हॉर्मुज़ से किसी भी जहाज को जाने की इजाजत नहीं। हॉर्मुज़ में दहशत बढ़ाने के लिए जहाजों पर हमले हुए कि ईरान से संपर्क करने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। ईरान जल्द ही हॉर्मुज़ में टोल की वसूली शुरू करेगा। ईरान अमेरिका की नाकाबंदी को हटाने का अभियान चलाएगा। ओमान के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी नेवी मौजूद है। अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान इस बार अमेरिका के नियंत्रण वाले पोर्ट को तबाह करेगा। ईरान हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन मैरीटाइम ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ से जहाज़ों का गुजरना जारी है। आंकड़ों के जरिए दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज़ में ईरान ने जिस रूट को तय किया है वो बंद नहीं है। मैरीटाइम ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 6 जहाज हॉर्मुज़ से निकले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान से इजाज़त लेने वाले देशों के जहाज़ को हॉर्मुज़ से गुजरने की छूट मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ से निकल रहे साइप्रस के एक जहाज पर अटैक किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। क्रू सदस्यों ने जहाज को स्पीड बोट से छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद इंजन रूम में आग लग गई है। यह हमला उसी ओमान रूट पर हुआ जिसे ईरान बंद करवाना चाहता है और हॉर्मुज़ पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। ओमान रूट पर और जहाज पर हमले की भी खबर है। कहा तो ये जा रहा है कि जहाज पर चेतावनी वाले हमले किए गए, इसलिए शायद जहाज तबाह होने से बच गया। ईरान ओमान रूट पर लगातार हमले कर रहा है ताकि इस रूट को खतरनाक माना जाए और सभी जहाज ईरान की मंजूरी से ही गुजरें। अमेरिकी नेवी पर भी हमले किए जा रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि हॉर्मुज़ में ईरान और ओमान दोनों के कॉरिडोर खुले रहेंगे। ओमान के रूट से बिना रोक टोक आवाजाही जारी रहेगी।
ईरानी रूट पर चलने के लिए ईरान से इजाजत लेनी होगी। ईरान ने प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया। प्रस्ताव पर अंतिम फैसला तेहरान में होगा। ईरान ओमान का प्रस्ताव मानेगा, इसकी उम्मीद कम है। 2019 में ओमान अमेरिका में समझौता हुआ था। ओमान के 2 बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिका करता है। दुक्म बंदरगाह पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है। बहरीन के बाद ओमान पर भी हमलों की शुरुआत हो गई है। ईरान ओमान के दुक्म पोर्ट पर हमले कर रहा है। ओमान के पोर्ट पर यूएस की नेवी को टारगेट बनाया गया है। ईरान ओमान से सेना हटाना का मिशन शुरू कर चुका है ताकि अमेरिका भविष्य में किसी तरह की नाकाबंदी न कर पाए। ईरान के हमले में दुक्म पोर्ट पर तेल डिपो जल गया। यहाँ यूएस नेवी का रिफ्यूलिंग सेंटर था। हथियारों के गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। ओमान में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान अमेरिका की तकरार में फिर बारूदी चिंगारी सुलग चुकी है। हालांकि ये चिंगारी ज्वाला बनेगी या नहीं, इसका अनुमान पुख्ता तौर पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अदावत के मोर्चे पर खड़े इन दोनों देशों के बीच एक ऐसा भी देश है जो इस चिंगारी को ज्वाला में बदलना चाहता है। ये देश है इजराइल, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि नेतन्याहू इस बारूदी झड़प को एक पूर्णकालिक जंग में बदलना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप इस जंग से इजराइल को दूर रखना चाहते हैं, और इसके लिए ट्रंप की रणनीति क्या है? ईरान को झुकाने का संकल्प, लेकिन युद्ध नहीं चाहते ट्रंप। लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका हर कीमत पर ईरान के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान करे। इसीलिए जैसे ही अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे, नेतन्याहू ने अकेले ही ईरान पर बड़े सैन्य अभियान का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया, और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए ही लेबनान से लेकर गाजा तक बारूदी बारिश शुरू कर दी कि इजराइल जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है ताकि वो अपनी पूरी ताकत से अरब देशों के साथ इजराइल पर पलटवार करे, जिससे अमेरिका के लिए इजराइल को युद्ध में शामिल करना मजबूरी बन जाए। ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान जारी हो गया कि अमेरिका समझौते का सम्मान करे या पूरी तरह अपने वादों से मुकर जाए। ईरान दुश्मनों की सोच से ज्यादा मजबूत है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुज्तबा खamenei ने आयतुल्ला अली खamenei के सुपुर्द खाक होते ही अपना पहला बारूदी संदेश दे दिया है। पहले ही संदेश में बदले की सौगंध है। अली खamenei के खून का बदला लिया जाएगा। उधर ईरानी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस तक में सुरक्षित न छोड़ने की चेतावनी दी है। सवाल है, क्या मुज्तबा के सत्ता संभालते ही ईरान में अब प्रतिशोध की राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहली खबर, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा आयतुल्ला खामनेई का पहला सार्वजनिक संदेश। दूसरी, सुप्रीम लीडर कार्यालय का आधिकारिक ऐलान, जिसमें बताया गया कि तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना परिसर में होने वाले श्रद्धांजलि समारोह की अगुवाई खुद मुज्तबा खामनेई करेंगे। उन्होंने अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर जारी संदेश में कहा कि उनके पिता के खून का बदला लेना केवल एक व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि पूरे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। मुज्तबा आयतुल्ला खामनेई ने अपने लिखित संदेश में साफ कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार की है जिन्हें निशाना बनाया जाना है। मुज्तबा ने आगे लिखा, ये मामला ना तो मेरे व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर करता है और ना ही अन्य अधिकारियों के अस्तित्व पर, चाहे हम मौजूद हों या ना, ये होकर रहे। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बोरूजेर्दी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब व्हाइट हाउस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उनके मुताबिक अली खामनेई की हत्या का बदला लेना उनके समर्थकों और दुनिया के स्वतंत्र लोगों का दायित्व बन चुका है। उन्होंने ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को ईश्वरीय प्रतिशोध की चेतावनी दी और कहा कि यह अब किसी एक देश की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। यूक्रेन के ड्रोन को रूसी डिफेंस रोकने में नाकाम हो रहे हैं और यूक्रेन का मिशन हर दिन कामयाब हो रहा है। रूसी सेना को जलाने के अभियान के तहत यूक्रेन ने एक और रिफाइनरी को निशाना बनाया और इस बार सिजरान में तेल रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। ये यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी के साथ ही शैडो फ्लीट पर भी हमले तेज किए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष एक ऐसे निर्णायक और विनाशकारी चरण में पहुंच गया है जहां ड्रोन क्षमता ही जीत हार का सबसे बड़ा पैमाना बनती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की ड्रोन ताकत को तबाह कर देने की रणनीति अपनाई है। रूस ने एक ही रात में 120 से अधिक ड्रोन दागे, 12 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचाई।
कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए गए। सूमी से लेकर खेरसौन तक अटैक किए गए। हथियार गोदाम और प्रोडक्शन यूनिट पर हमले हुए।